हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अर्थशास्त्र में जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनके पीछे प्रमुख 3 कारण हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में जाना था कि जो मनुष्य हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित है, अनंत है। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी आवश्यकता, इस तरह से आवश्यकताएं असीमित है, अनंत है। लेकिन उन आवश्यकताओं को जिनके द्वारा पूरा किया जा सकता है, वो संसाधन वो क्या हैं? वो सीमित हैं या बहुत ही दुर्लभ हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि तीसरी जो इस समस्या का कारण है, वो यह है कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है। यानी जो सीमित या दुर्लभ संसाधन हैं, उनको केवल एक ही काम में नहीं लेना है, बल्कि उनको अनेक कार्यों के रूप में हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि एक लोहा है, तो लोहे से आप कोई बाल्टी भी बना सकते हैं, लोहे से आप कार बनाने में भी काम में ले सकते हैं। इस तरह से इन संसाधनों के जो है वो वैकल्पिक उपयोग हैं। तो ये प्रमुख 3 कारण हैं: आवश्यकताएं असीमित, संसाधन सीमित और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। इसके कारण हमारे सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है या आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है? या आपके ये प्रश्न भी आता है कि केंद्रीय आर्थिक कार्य क्या है या प्रमुख आर्थिक प्रश्न कौन कौन से हैं? तो उसमें आपको जो मैं इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में ही बताना होगा। तो जो केंद्रीय समस्याएं हैं, प्रमुख रूप से 3 हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर अर्थशास्त्री सैमुअल्सन हुए हैं और नॉर्दाउस हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रमुख समस्याएं 3 हैं: क्या, कैसे और किसके लिए। अर्थात किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या क्या वस्तुएं उत्पादित की जाए, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और उत्पादन का वितरण किस तरह से किया जाए या किन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 समस्या है। इसको जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसा उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किन के लिए उत्पादन करें। ये 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं हैं। पहली समस्या कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में करें। तो बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या पूंजीगत वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं का करें उत्पादन की विलासिता की वस्तुओं का, भोजन सामग्री का उत्पादन करें या रक्षा सामग्री का। तो इस तरह से बहुत सारे संयोग हो सकते हैं। तो हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलता है, वो देखते हैं कि जिन वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। मान लीजिए कोई देश बहुत गरीब है, उसके जो लोगों को भोजन सामग्री ज़्यादा उपयोगी है वनस्पत, वो रक्षा सामग्री उत्पादन करे। दूसरी प्रमुख समस्या जो केंद्रीय समस्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों से किया जाए, अर्थात कौन सी तकनीक काम में ली जाए उत्पादन में। तो 2 तरह की प्रमुख तकनीक हो सकती है, एक तो श्रम गहन तकनीक, एक पूंजी गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक में श्रम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, श्रम ज़्यादा लगता है, और पूंजी गहन तकनीक में पूंजी ज़्यादा लगती है। जैसे एक किसान अगर अपने खेत में काम कर रहा है तो वो श्रम गहन तकनीक काम में ले रहा है, श्रम का यूज़ कर रहा है ज़्यादा। और अगर वो ट्रैक्टर,
और मशीनें, आधुनिक मशीनें इत्यादि का यूज़ कर रहा है तो पूंजी गहन तकनीक काम में ली जा रही है। तो ये हम इसकी कौन सी तकनीक काम में लें, श्रम गहन लें या पूंजी गहन तकनीक लें, ये डिसाइड कैसे होता है कि जिसमें उत्पादन लागत न्यूनतम आए वो तकनीक काम में ली जाती है। तीसरी प्रमुख केंद्रीय समस्या जो है, वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए। समाज में लोग रहते हैं तो उन जो वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनका वितरण किस तरह से किया जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो वस्तुएं हुई और वो किस में उत्पादित किया जाए, जिसके पास उन वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे होंगे या इनकम होगी। तो कीमती वस्तुएं बन रही है तो उनको कौन खरीद सकता है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। अर्थात समाज में वस्तु वितरण तथा आय वितरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वस्तुएं किनको मिलेगी, जिनके पास आय है। तो वितरण सिद्धांत के अंतर्गत हम ये समस्या डिस्कस करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए उत्पादन किया जाए। तो ये तो प्रमुख 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं थी। इसके अलावा और 4 समस्याएं हैं। इनमें चौथी समस्या है कि साधनों का उपयोग उत्पादन व वितरण में कितनी कुशलता से हो रहा है। अर्थशास्त्र में कार्यकुशलता का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के जो साधन हैं उनका उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर उत्पादन की कार्यकुशलता देखें, इसका तात्पर्य होगा कि जब एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके, ये तो होगी उत्पादन की कार्यकुशलता। अब वितरण की कार्यकुशलता कैसे मानी जाएगी। वो वितरण की कार्यकुशलता में हमें देखते हैं कि जो वस्तुएं उत्पादित हुई उनमें व्यक्तियों को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें उन वस्तुओं को, तो उसमें क्या होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं हो, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिल सके। तो ये स्थिति जो होगी वो वितरण की कार्यकुशलता को बताएगी। 5वीं समस्या है, क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार पड़े हुए हैं। 6ठी समस्या, क्या मुद्रा व बचतों की क्रय शक्ति स्थिर है अथवा उसमें मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। 7वीं समस्या है, क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है अथवा वह यथा स्थिति है। तो जो प्रमुख 4 समस्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड द एफिशिएंसी, किसमें कार्यकुशलता कितनी है, उत्पादन की और वितरण की दोनों की कार्यकुशलता है या नहीं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएंगे। अन्य जो 3 समस्याएं हैं वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। तो टोटल हमने 7 समस्याएं पढ़ी। उनमें प्रमुख 3 केंद्रीय समस्याएं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।